वेलकम बैक, दिस इज प्रिया। सो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ बेसिक एंगल्स डिस्कस किए थे, लाइक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल्स, राइट। ऑन दैट नोट वी आर कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट टॉपिक। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है दैट इज पैरेलल लाइंस। आज हम ऐसी लाइंस को डील करेंगे जो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि पैरेलल का मतलब क्या होता है। दो लाइंस पैरेलल हैं, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट, लाइक इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड कि हाँ लाइंस पैरेलल हैं, तो उन पर हम डिफाइन करेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, को इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड सो ऑन। और फिर उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। नाउ द क्वेश्चन इज, कब आप लाइंस को पैरेलल बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपके सामने लाइंस बनाई। अच्छा, इस मोमेंट पर इतना तो क्लियर होगा, इसको लाइन बोलते हैं, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। एंड इफ इट हैज वन एंड पॉइंट एंड वन एक्सटेंडेबल देन इट इज कॉल्ड एज रे। आई होप दैट्स क्लियर, दैट्स फाइन। सो एक है लाइन सेगमेंट, एक है रे, एंड दिस इज लाइन। क्लियर। अब ये जो हमारे पास लाइंस हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशन है व्हेन आई कैन से दैट द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो उसके लिए बेटा आपको क्या करना होता है, परपेंडिकुलर्स यहां पर ड्रॉ करने होते हैं, ठीक है। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आर इक्वल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 3। तो ये लाइन कुछ ऐसे चल रही है कि इनके बीच के जो परपेंडिकुलर स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंसेस क्या है, बिल्कुल सेम सेम सेम। ओनली इन दैट केस the lines are said to be parallel to each other। क्लियर हो गया। सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस क्या होने चाहिए, इक्वल, ठीक है। नाउ वंस इट इज क्लियर, वंस इट इज सेड दैट द लाइंस आर पैरेलल, अब हम इनमें डिफाइन करेंगे ये एंगल्स, और उन एंगल्स को डिफाइन करने के लिए हमें एक और टर्म चाहिए, दैट इज ट्रांसवर्सल। चाहिए ट्रांसवर्सल। नाउ व्हाट इज दिस ट्रांसवर्सल। हमारे पास अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस को काटने वाली लाइन ऐसे इस पॉइंट पर जा रही है और इस पॉइंट पर, इस लाइन को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। जैसे मैंने इसको बोला PQ, इसको बोला RS, और ये जो मैंने ट्रांसवर्सल ड्रॉ की इसको बोला मैंने MM, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट PQ is parallel to RS. If I am moving from left to right, I'll also move here left to right. So PQ is parallel to RS. Clear? And this MM is a transverse. Clear हो गया। तो ये लाइन्स हमारी पैरेलल हो गई, ये उस पर क्या है, ट्रांसवर्सल। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। अब यहीं पर कुछ एंगल्स बनते हैं आपस में, जिनका रिलेशन हमें यहाँ पर स्टडी करना होता है, और हम ये देखेंगे कौन से एंगल का पेयर आपस में इक्वल जाता है और किस में अलग क्राइटेरिया होता है। ऐसा नहीं है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो को इंटीरियर भी इक्वल ही होंगे, नो, इट्स नॉट दैट केस, ठीक है। तो हमें डिफाइन करना होगा सबसे पहले कि कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, को इंटीरियर क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ये सब क्या होते हैं। ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड कि किस केस में आप बोल सकते हो कि वो इक्वल है, किस केस में आप बोलोगे कि वो सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, सप्लीमेंट्री दैट मींस द एंगल समेशन इज 180 डिग्री। क्लियर। सो अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर, एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक आपको बेसिक सा डायग्राम बनाते हैं, बेसिक सा एक फिगर बनाएंगे, उसमें सब कुछ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ये लाइंस क्या है, पैरेलल। लेट्स से PQ इज पैरेलल टू RS। Again I am making this transversal and I can name it as MN, I can name it as AB,
आई कैन नेम इट एज एक्स वाई, कुछ भी, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्सल है तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे 4 एंगल है, 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली 5 6 7 8। आपको यहाँ पे टोटल फिलहाल जो पॉइंट्स पर एंगल नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, लेट्स से इट इज एक्स, ये पॉइंट का नाम क्या है, एक्स। इसके अराउंड 4 एंगल्स हैं और इस पॉइंट का नाम मैंने दिया वाई। इसके भी अराउंड यहाँ पर कितने हैं, 4 एंगल्स हैं, ठीक है। अब हमें समझना है पेयर्स के बारे में या जो भी क्राइटेरिया है। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनका मतलब होता है मोर और लेस इनकी जो लोकेशन है, जो इनका मेकअप है, बनने का तरीका है, दैट इज सिमिलर, दैट इज सेम, ठीक है। जैसे अगर मैं एंगल 2 की बात करूं तो एंगल 2 कुछ इस तरीके से बन रहा है, समझ में आ रहा है, ये एक्यूट एंगल है, लाइन के ऊपर है, लाइन के राइट में है। तो ऑन अ सिमिलर नोट यहाँ पर एंगल 6 है जो एक्यूट है, लाइन के ऊपर है और लाइन के राइट में है। So I can say this angle 2 and angle 6 are corresponding to each other. Clear? Similarly, angle 1 is corresponding to angle 5. Angle 3 corresponds 7. Angle 4 corresponds angle 8. Clear? ठीक है। सो 1 के जैसा 5 है, 2 के जैसा 6 है, 4 के जैसा 8 है और 3 के जैसा 7। क्लियर हो गया? तो ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हैं एंड इन एवरी केस दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग। ओनली व्हेन द लाइंस आर पैरेलल द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अगर लाइंस पैरेलल नहीं भी है तो कॉरेस्पॉन्डिंग लोकेशंस तो सेम रहेंगी, ठीक है। लाइन अगर ऐसी भी है तब भी बनेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, लेकिन ओनली व्हेन द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। दैट मींस एंगल 2 इज इक्वल टू 6, 1 इज इक्वल टू 5, 3 टू 7, 4 टू 8। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल तभी होते हैं जब लाइंस हमारी पैरेलल होती है। क्लियर? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के अलावा हमारे पास टर्म है को इंटीरियर एंगल्स। अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद आता है को इंटीरियर। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं इंटीरियर एक्सटीरियर हम कौन से एंगल्स को बोलेंगे। क्लियर? ये 4 एंगल्स, ये 4 एंगल्स बन रहे थे, ठीक है। P Q R S M N 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों लाइंस के बीच में जो भी एंगल्स हैं दैट मींस 4 3 6 एंड 5 दे ऑल आर इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की तरफ। तो दोनों लाइंस के अंदर की तरफ जो एंगल्स होंगे दे आर इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटीरियर टू इट, इस लाइन के बाहर की तरफ हमारे को 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, इस लाइन के बाहर की तरफ हमें 8 और 7 मिलेगा। सो दीज 4 एंगल्स आर एक्सटीरियर एंगल्स। इनको क्या बोलेंगे बेटा? एक्सटीरियर एंगल्स। सो लाइन के अंदर इंटीरियर, लाइन के बाहर एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब हमें फोकस करना है को इंटीरियर। एक तो ये फैसला हो गया कि हमें इंटीरियर में रहना है, उसके बाद को का मतलब आप समझो पार्टनर, को का मतलब पार्टनर, ठीक है, जैसे कोफिशिएंट्स होते हैं उसी तरीके से। तो अगर मैं इन इंटीरियर एंगल्स की बात करूं तो लाइन के एक तरफ 3 6 दीज आर को इंटीरियर टू ईच अदर, ठीक है। एंगल 3 एंड एंगल 6 आर को इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली एंगल 4 एंड 5 आर को इंटीरियर। तो यहाँ पे जो पेयर बन रहा है वो 4 एंड 5 का है और इधर है 3 और 6 का। क्लियर? दे आर को इंटीरियर एंगल्स। इसी को बोलते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। को इंटीरियर एंगल्स को और क्या बोलते हैं? एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्लियर? अब
ये तो देखते ही समझ में आ रहा है कि एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज है. वन इज लेस देन 90 and other is more than 90. Clear? So for sure they are not equal to each other, but they are supplementary to each other. That means angle 3 plus 6 will give me 180 degree. Similarly 4 and 5 will also give me 180 degree, but only when the lines are parallel to each other. If lines are not parallel, they will be co-interior, but they will not be supplementary to each other. Summation अगर मुझे 180 चाहिए, so lines must be parallel. Clear? So that was all about this co-interior. जैसे ही आपको पता चलेगा लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो co-interior मतलब हो गया ट्रांसवर्सल के सेम साइड. चाहे आप ये वाला काउंट करो, चाहे आप ये वाला काउंट करो, दोनों ही क्या है, ये वाले आपस में co-interior है, ये वाले आपस में. Clear? That means they are supplementary to each other. ठीक है. Now let's start this alternate interior angles, और इसी के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगी alternate exterior. चलो अब स्टार्ट करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर इंटीरियर, तो हमें फोकस कहाँ रखना है, 3, 4, 5, 6 पर. ऑल्टरनेट, अब ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट. ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट. इसका मतलब अब हमें ट्रांसवर्सल का सेम साइड नहीं लेना है. अगर एक हम लेफ्ट लेंगे तो दूसरा हम राइट लेंगे. वेरी गुड. सो 4 के लिए जो ऑल्टरनेट इंटीरियर रहेगा दैट विल बी 6. Similarly, 3 के लिए alternate interior will be 5. Clear? So 4 and 6, and if lines are parallel, they are equal. So 4 is equal to 6 and 3 is equal to 5. Lines अगर parallel हैं, तो alternate interior angles are equal to each other, not supplementary. क्योंकि ये भी acute है, ये भी acute है, ये भी obtuse है, वो भी obtuse है. Now, if I talk about alternate exterior angles, exterior है 1, 2, 8, 7. ये हमारे पास 4 exterior angles हैं. तो अगर मैं 2 की बात करूं तो उसके लिए क्या होगा, 8. ये भी acute है, वो भी acute है. So 2 and 8 are equal to each other. They are alternate exterior angles. Similarly, 1 is equal to 7 alternate exterior angles. They were equal because alternate interior angles. ये चैप्टर ऐसा है ज्योमेट्री वाइज एंड ऑल, जब भी आप किसी चीज को इक्वल लिखो या समेशन 180 लिखो या कुछ भी चीज लिखो, यू हैव टू पुट इन ब्रैकेट्स द रीजन फॉर दैट. क्लियर? तो अगर आप उन्हें इक्वल लिख रहे हो तो क्यों लिख रहे हो, इनको इक्वल लिख रहे हो तो क्यों लिख रहे हो, द रीजन मस्ट बी इनक्लोज्ड इन दी ब्रैकेट्स साइड टू इट. क्लियर? ठीक है. सो इस तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग को इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ये कुछ एंगल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए. ठीक है. अगर मैं वर्टिकली ऑपोजिट की बात करूं तो कैसे आप डिफाइन करोगे, ठीक है. अब आपको यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स देखने हैं, तो ये तो हमेशा इक्वल होते हैं, मैंने आपको बोला है. कुछ भी केस हो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल 100%. सो 2 के लिए वर्टिकली ऑपोजिट क्या है, 4. जब भी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल. सिमिलरली 1 is equal to 3, 5 is equal to 7 and 6 is equal to 8. ठीक है. बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और यही ऐसी कैटेगरी है जिसके लिए लाइंस का पैरेलल होना मैंडेटरी नहीं है. ठीक है. बाकी सारी कैटेगरी वो है जहां पे कंडीशन तभी फुलफिल होगी व्हेन द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, या फिर अगर ये फुलफिल्ड है तो उससे भी मैं ये सिग्निफाई करवा सकती हूँ कि लाइंस मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है.
ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, लेकिन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होना हमेशा ट्रू होगा। लाइंस आर पैरेलल, नॉट पैरेलल, डजंट मैटर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो हमने डिस्कस किया पैरेलल लाइन से रिलेटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।